नमस्कार दोस्तों। आज बहुत व्यथित मन से, दुखित हृदय से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। जिस तरह से आज की घटना, जिसमें 16 मजदूर ट्रेन के ट्रैक में सो रहे थे और ट्रेन ने कुचल दिया, दिल को दहला देने वाली घटना। और इस घटना पे निसंदेह एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक टेलीविजन पर बैठकर घंटों डिबेट कर सकते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति 1000 या 2000 किलोमीटर जाने का, पैदल जाने का बीड़ा उठा ले, वो परिस्थिति आम नहीं हो सकती। वो निसंदेह उनकी मनोदशा और उनकी दुर्दशा आप टेलीविजन के शोरूम में बैठकर नहीं समझ सकते। आज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, परंतु जिस तरह से, मैं ऐसा नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर सकती थी इन मजदूरों के लिए। अगर सरकार को थोड़ी भी परवाह होती तो इन लोगों को इनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ले जाके क्वारंटीन किया जा सकता था, अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और उनके बाद उनको घर भेजा जा सकता था। अगर अगर सरकार की आ, ये होता उसके ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सरकार अगर विदेश से लोगों को ला सकती है, उस वक्त भी डर था कि अगर उनको यहां लाया जाएगा तो कोरोना फैल सकता है, तो थोड़ी बहुत रिस्क तो यहां भी उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इंसान है। लेकिन आपने उनको परे कर दिया। अब जाकर कुछ स्टेट की सरकारों ने एक दो ट्रेन चलाई कहीं से, उस पर भी विवाद कि उनसे टिकट का किराया लिया गया। उनमें भी अलग अलग राय है कि 85% सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब उसमें 85% में क्या देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ट्रेन वापस आएगी, खाली आएगी। 60% कैपेसिटी के साथ ही जाएगी, वो उसका जो किराया है उसमें कट रहा है। 15% स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि पहले आप आओ, क्वारंटीन झेलो, उसके बाद आप जब घर जाओगे तो पैसे दे देंगे। उनको अभी पैसे की जरूरत है या जब घर पहुंचेंगे तब पैसे की जरूरत है? खैर, इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज मुझे बहुत, मेरा मन कहता है, मेरे पास वो डेटा नहीं है, लेकिन इतना जरूर मेरा मन कहता है कि जितने लोगों की मौत कोरोना बीमारी से नहीं हुई होगी, उनसे कहीं ज्यादा लोगों की मौत पैदल चलते हुए रास्ते में भूख से, थकान से, प्यास से हो गई होगी, या ऐसी घटनाओं से हो गई होगी जो आज घटी है। एक तरफ तो आप लॉकडाउन किए हो, दूसरी तरफ एसेंशियल सर्विस के नाम पे दारू के ठेके ओपन कर दिए हो, जहां पर लाखों की भीड़ लग रही है। संभालने के लिए बेचारे पुलिस वाले कैसी दशा में हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के डेट पे मजदूरों के बाद कोई मजबूर है वो पुलिस है, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को बीमारी की त्रासदी झेलनी पड़ रही है। तो इस पर जब ऐसा दृश्य मैंने देखा, मैं दिल्ली में रहता हूं, ऐसा दृश्य देखा खासकर दिल्ली में, तो मुझे बहुत दुख हुआ। जहां रोज घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, आप सरकार सैलरी देने के लिए नहीं है, अरे आप विधायक हो, आप कुछ दिन बिना सैलरी की भी रह लो। जो लाखों ऑफिसर आपके पाते हैं, एक महीने अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो जिंदगी काट सकते हैं। मजदूर को 3 महीने सैलरी नहीं मिल रही है, वो बिना सैलरी के बेचारे जिंदा रह सकते हैं, तो आप भी रह सकते हो, इतना तो सेविंग होगी आपकी। इस पर मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए। ये कविता नहीं है, पर मैंने लिखा कि मजदूरों पर पाबंदी है, मजदूरों पर पाबंदी है, और शराब को हरी झंडी है। और शराब से चलती अर्थव्यवस्था, शराब से चलती अर्थव्यवस्था देश में न फैला दे अव्यवस्था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शराब किसी व्यक्ति का पैसा ही नहीं, उसकी बुद्धि भी नष्ट कर देती है। आज उस देश की इकोनॉमी शराब से चल रही है। मेरे कई दोस्त भी, मैं व्हाट्सएप में देखता रहता हूँ, मैसेज आते रहते हैं कि ये जो शराब पीने वाले हैं, जो ठेके में लाइन लगा रहे हैं, देशभक्ति कर रहे हैं। ये देशभक्ति का इनके अंदर जुनून आ गया है, तो जाके ठेके में लग गए हैं और इस तरह के लाखों की भीड़ जुटा दिए हैं।
सारी सोशल डिस्टेंसिंग और सब कुछ भूल गए हैं। ये देशभक्ति है, अंदर जज्बा है। तो इस पर लिखा है कि सबको पिलाकर कर दो मस्त, सबको पिलाकर कर दो मस्त, फिर क्यों होगी पुलिस की गश्त। और दारू के ठेके में पुलिस को बिठा दो और सारे देशभक्तों को कतार में लगा दो। दारू के ठेके में पुलिस को बिठा दो और सारे देशभक्तों को कतार में लगा दो, ठेके के कतार में, और सारे देशभक्तों को कतार में लगा दो। दारू पीकर ये देश की अर्थव्यवस्था चलाएंगे, तभी तो ये जमाती नहीं असली देशभक्त कहलाएंगे, तभी तो ये जमाती नहीं असली देशभक्त कहलाएंगे। और सत्ता के ठेकेदारों ने क्या गजब जुगाड़ निकाला है, सत्ता के ठेकेदारों ने क्या गजब जुगाड़ निकाला है। अब पिलाकर शराबियों की नस नस सैनिटाइज कर डाला है। अब क्या मजाल कोरोना की जो ठेके पर मडराए। शायद शराब बेचकर ही भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाए। धन्यवाद।